कभी कभी सबसे खतरनाक रिश्ता वो नहीं होता जो अंधेरे में शुरू हो, बल्कि वो जो दिन के उजाले में एक सीईओ के ऑफिस और एक इंटर्न की खामोश नजरों के बीच जन्म ले ले। ये कहानी है ताकत, चाहत और उस सीमा की जिसे पार करने के बाद इंसान खुद को भी पहचानना छोड़ देता है। अब कहानी शुरू होती है रोमी मैथिस से। रोमी न्यूयॉर्क सिटी में एक रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन कंपनी की सीईओ है। बाहर से उसकी जिंदगी पूरी तरह सेटल दिखती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह अपने थिएटर डायरेक्टर पति जैकब के साथ अपनी सेक्स लाइफ से पूरी तरह असंतुष्ट है। दोनों के रिश्ते में दूरी है जिसे रोमी खुद भी ठीक से शब्दों में बयां नहीं कर पाती। एक दिन ऑफिस जाते समय रोमी पर अचानक एक आवारा कुत्ता लगभग हमला कर देता है। हालात बिगड़ने ही वाले होते हैं कि तभी सैमुअल नाम का एक युवा लड़का उस कुत्ते को शांत कर देता है और उसे उसके मालिक के पास लौटा देता है। रोमी के लिए यह सिर्फ एक संयोग लगता है, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि सैमुअल उसी की कंपनी में एक इंटर्न है। कंपनी के मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत सैमुअल रोमी को ही अपना मेंटोर चुन लेता है। एक निजी मीटिंग के दौरान सैमुअल अचानक रोमी को प्रस्ताव देता है। रोमी पहले साफ मना करती है और हालात को गलत बताती है, लेकिन पल भर की कमजोरी में वह झुक जाती है और दोनों के बीच एक किस हो जाती है। इस घटना के बाद रोमी खुद को बेहद उलझन में पाती है। इसी तनाव के बीच दोनों बाद में एक होटल में मिलते हैं। होटल में रोमी यह चिंता जताती है कि पावर इम्बैलेंस के कारण वह सैमुअल का फायदा उठा रही है, क्योंकि वह उसकी बॉस है। लेकिन सैमुअल पलटकर कहता है कि असली ताकत उसी के पास है, क्योंकि वह सिर्फ एक फोन कॉल से रोमी को नौकरी से निकलवा सकता है। इसके बाद दोनों के बीच एक यौन संबंध बनता है, जिसमें सैमुअल डोमिनेंट पार्टनर की भूमिका निभाता है। इस अनुभव में रोमी को एक बेहद तीव्र ऑर्गेज्म होता है, लेकिन उसके तुरंत बाद वह फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि उसे अपने ही आनंद को लेकर गहरा अपराध बोध और संघर्ष महसूस होता है। इसके बाद दोनों की कई गुप्त मुलाकातें होती हैं और उनका अफेयर और भी ज्यादा तीव्र होता चला जाता है। सैमुअल धीरे धीरे हर सीमा को पार करने लगता है। एक दिन वह रोमी और जैकब के कंट्री होम पर पहुंच जाता है, यह बहाना बनाकर कि वह ऑफिस में छूटा हुआ रोमी का लैपटॉप लौटाने आया है। वह पूरे परिवार के सामने खुद को इस तरह पेश करता है कि सब उससे सहज हो जाए। यह बात रोमी को बेहद अपमानजनक लगती है और वह सैमुअल पर भड़क उठती है। उसे आदेश देती है कि वह दोबारा कभी उसके घर ना आए। बहस के दौरान सैमुअल किसी दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर की मांग करने की धमकी देता है, जिससे रोमी घबरा जाती है, क्योंकि उसे डर होता है कि उसकी भूमिका पर सवाल उठ सकते हैं। जैसे जैसे रोमी का मानसिक तनाव बढ़ता है, वह आखिरकार जैकब से सच कह देती है कि उसने कभी उसके साथ ऑर्गेज़म महसूस नहीं किया। हताश और टूटी हुई रोमी सैमुअल से फिर मिलती है और उससे उनका रिश्ता जारी रखने की गुजारिश करती है। जब रोमी अपनी पूरी सबमिशन स्वीकार कर लेती है, तब सैमुअल मान जाता है। इसके कुछ समय बाद सैमुअल बिना बुलाए फिर से रोमी के घर पहुंच जाता है, इस बार उसकी बेटी नोरा के जन्मदिन की पार्टी में। वह वहां रोमी की एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एस्मी के साथ आता है, जिससे वह डेट कर रहा होता है। एस्मी बाद में रोमी को बताती है कि उसे उसके और सैमुअल के अफेयर के बारे में सब पता है और वह उससे यह रिश्ता खत्म करने की विनती करती है। एस्मी कहती है कि रोमी कंपनी की गिनी चुनी हाई रैंकिंग महिलाओं में से एक है और उसे एक सम्मानित रोल मॉडल बने रहना चाहिए। इसके बाद रोमी जैकब के सामने अफेयर कबूल करती है, लेकिन रिश्ते की असली प्रकृति छुपा लेती है और इसे एक अजनबी के साथ हुआ वन नाइट स्टैंड बता देती है। वह अपनी यौन जरूरतें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जैकब उसकी बेवफाई से इतना आहत होता है कि वह सुनने की हालत में नहीं होता। रोमी अकेले कंट्री हाउस चली जाती है। कुछ समय बाद जैकब वहां पहुंचता है और उसे सैमुअल से बात करते हुए देख लेता है। दोनों पुरुषों के बीच हाथापाई हो जाती है। लड़ाई थमने के बाद जैकब कहता है कि महिला मैसोचिज्म सिर्फ एक न्यूरोसिस या पुरुषों द्वारा घड़ी गई सोच है, लेकिन सैमुअल इसे पुराना और बेकार विचार बताता है। यह सुनकर जैकब को पैनिक अटैक आ जाता है। सैमुअल उसे गले लगाकर शांत करता है और वहां से चला जाता है। अपनी किशोर बेटी इसाबेल के प्रोत्साहन से रोमी जैकब के साथ रिश्ता सुधारने का फैसला करती है। कुछ समय बाद एक बोर्ड मेंबर रोमी को बताता है कि सैमुअल ने
जापान में नई नौकरी ले ली है। वह यह भी संकेत देता है कि उसे अफेयर के बारे में सब पता है और रोमी को अपने घर बुलाने की कोशिश करता है। घृणा और आत्मविश्वास के साथ रोमी साफ कह देती है कि वह उससे डरती नहीं है और उसे वहां से निकल जाने को कहती है। अंत में रोमी और जैकब अपने रिश्ते और सेक्स लाइफ को फिर से जीवित कर लेते हैं। घर पर वे उसी तरह के रफ सेक्स को दोहराते हैं जिससे रोमी को सैमुअल ने परिचित कराया था। क्लाइमैक्स के दौरान रोमी अपने मन में सैमुअल को उस कुत्ते के साथ खेलते हुए कल्पना करती है जिसने कभी होटल के कमरे में उस पर हमला किया था, और इसी के साथ कहानी एक जटिल, भावनात्मक और विवादित अंत पर पहुंचती है।